पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई, लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में नहीं, ऐसा वीरेंद्र ने अपने मन में सोचा। वीरेंद्र ने खुद को बहुत समझाया और आरती को अपना बनाने के बारे में सोचना छोड़ दिया, लेकिन आरती के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और ये 1 साल कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला, और अब तो आरती की शादी भी नज़दीक आ गई। वीरेंद्र आज भी आरती के लिए अपने दिल में प्यार दबाए हुए था। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, वीरेंद्र बस यही सोचकर परेशान था कि आरती अब उससे दूर चली जाएगी, क्योंकि एक तरफा प्यार तो आज भी था उसके दिल में आरती के लिए। आज आरती की शादी है। वैसे तो आरती के पिता का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उसकी माँ ने जितना उन पे बन पाया उतनी अच्छे से तैयारियां करवाई, जिससे किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। आरती को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। शाम हुई, बारात का आगमन हुआ। अपने गम भुलाकर वीरेंद्र ने बारात का स्वागत किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। आरती को वरमाला के लिए स्टेज पर लाया गया। आरती को दुल्हन के जोड़े में देखकर वीरेंद्र अंदर से भावुक हो गया। कैसे भी करके उसने खुद को संभाला। वरमाला हुई, अब बस फेरे होने बाकी थे। कुछ लड़कियां आरती को मंडप में फेरों के लिए लेकर गईं, लेकिन वहां दूल्हे का कुछ पता नहीं था। पंडित जी ने दूल्हे को बुलाने के लिए कहा। सब लोग इधर उधर दूल्हे को ढूंढने लगे, लेकिन दूल्हा नहीं मिला। पूरे बारात में अफरा तफरी मच गई। आखिर दूल्हा कहाँ गया? फिर किसी एक लड़के ने कहा, मैंने दूल्हे को गाड़ी लेकर सड़क की तरफ जाते देखा था। सभी लोगों को अब ये समझ में आ गया था कि दूल्हा तो भाग गया है। सारे बारात में तरह तरह की बातें होने लगी। आरती को इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी माँ तो मानो सदमे में ही चली गई हों। अपनी माँ की यह हालत देखकर आरती अपनी माँ को झूठा दिलासा देते हुए बोली, होश में आओ माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वीरेंद्र वहाँ आकर आरती की माँ से बोला, आप टेंशन मत लो आंटी, मैं थामूंगा आरती का हाथ, मैं करूँगा आरती के साथ शादी। वीरेंद्र की ये बात सुनकर आरती की माँ ने कहा, लेकिन बेटा, तुम्हारे परिवार वाले, उनकी फिक्र आप मत करो आंटी, मैं उन्हें मना लूँगा। वीरेंद्र ने आरती का हाथ पकड़ा और उसको मंडप में लेकर गया और पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी मंत्र चालू करिए, मैं करूँगा आरती के साथ शादी। पंडित जी ने दोनों की शादी करवाई। दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी में जितने भी लोग शामिल थे, सबने वीरेंद्र के इस काम के लिए सराहना दिया। शादी होने के बाद आरती अपनी माँ से विदा लेकर वीरेंद्र के साथ अपने ससुराल की तरफ चल दी। अभी तक आरती को यही लग रहा था कि वीरेंद्र ने उसकी दोस्ती की खातिर ये सब किया है। रास्ते में आरती ने वीरेंद्र से पूछा, तुमने दोस्ती के लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया? वीरेंद्र ने उसे हंस के जवाब दिया, शायद भगवान को यही मंजूर था। उन्होंने मुझसे मेरे प्यार को मिलवा दिया। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार कभी खुल के नहीं किया। लेकिन देखो ना, हुआ वही जो किस्मत को मंजूर था। आरती ने खुशी से वीरेंद्र को गले से लगा लिया। आरती को पाने के बाद अब और कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं थी वीरेंद्र के दिल में, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं आरती को उसकी सच्चाई न पता चल जाए। दरअसल शादी वाले दिन जब दूल्हा अचानक से गायब हो गया था, ये और किसी की नहीं बल्कि वीरेंद्र की ही साजिश थी, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होता हुआ नहीं देख पा रहा था। और बिना सही गलत सोचे उसने फैसला कर लिया कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। वरमाला के बाद जब दूल्हा स्टेज से उतरा तो वीरेंद्र उसको अपने साथ लेकर गया और उससे एक ऐसी बात कही कि वो बिना किसी से कुछ कहे गाड़ी लेकर सीधा अपने घर की तरफ चला गया। वीरेंद्र के दिमाग में बस यही चल रहा था कि प्यार और जंग में सब जायज़ होता है। उसने बस अपने प्यार को पाने के लिए ये सब किया था। अपने परिवार वालों को मनाने के लिए ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ी वीरेंद्र को। वो लोग आसानी से मान गए। शादी के बाद वीरेंद्र की ज़िंदगी और भी खुशहाल हो गई, लेकिन उस राज के खुलने का डर आज भी है वीरेंद्र के दिल में।